हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7 जैन को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश बेस्ड होते हैं। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका इस गद्यांश से जो पहला प्रश्न दिया गया था वह है, दुनिया में लोग किसके बल पर सफल हुए हैं? अपने परिश्रम के बल पर। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आपका इस गद्यांश से दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कौन सी बात बहुत ज़रूरी है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूसरों की नकारात्मक बातों से दूर रहना। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया है, गद्यांश में सच्ची मनुष्यता के किस गुण का उल्लेख किया गया है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रोध से मुक्त होने का गुण। दोस्तों, आप गद्यांश ज़रूर ही रीड कीजिएगा, क्योंकि आप रीड करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कितने इजीली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स निकल आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट ज़रूर करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। और आपको ऐसे ही वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो डैश। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल नहीं होगी। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, अब कर्म और उसके बीच कोई तीसरा नहीं हो सकता, वाक्य का आशय है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए कर्म के पथ से नहीं डिगना है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, सफलता शब्द में प्रत्यय है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ता प्रत्यय। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, संकट या मुश्किलों को पार करने का अर्थ है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुसीबतों से उभर जाना। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोध शब्द है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, दिन रात में कौन सा समास है? तो दोस्तों, आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये आपका पद्यांश गिवन है, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, इस पद्यांश से जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है वह है, कविता किसके प्रति संबोधित है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आशा। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि ने आशा को धन्य क्यों कहा है? क्योंकि। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आशा का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। आपका इस पद्यांश से 12th क्वेश्चन पूछा गया था, निराशा की निशा डैश से भाव व्यक्त होता है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अभी तक है। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि ने आशा के सहारे किसका अस्तित्व बने रहने की बात की है? तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, धरती। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया है, निराशा में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निर प्लस आशा। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राची का अर्थ है। तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पूरब। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के उत्तर स्वयं निकालने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड के एक गांव में रहने वाली
एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सही है। मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना और विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़ें। इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणाएं या कौशल नहीं सिखाए जा सकती? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कठिन शब्दों का उच्चारण। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के लिए अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किसके लिए सबसे अधिक करीब है? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वयं के उत्पाद परिकल्पना। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है। वह विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है? तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, शब्द संपदा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी? आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है? तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहे और उससे सीखी किन्हीं 2 नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्व सर्ग के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों द्वारा डैश को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है।
तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साहित्य। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? तो आपका 27वां का ऑप्शन ये फोर्थ सही हो जाएगा, अवलोकन। दोस्तों ये नंबर गलत पड़ गए हैं, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन अवलोकन सही हो जाएगा। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा? तो आपका 29वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक ऐसा मानस मानचित्रण माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक विद्यार्थी ने 9 वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। 9 वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट, खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए? तो आपका 30वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संपादन। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 7 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।